WWE के मैचेस में हमें कम ही देखने को मिलता है जब दो बड़े बड़े बीस्ट आपस में भिड़ते हैं, लेकिन WWE ने हमें कई ऐसे रिमार्केबल मैचेस दिखाए हैं। रेसलिंग में शुरू से ही बड़े बड़े दिग्गजों का दबदबा रहा है और इन्होंने कई प्राइम पोजीशंस पर अपनी जगह बनाई है और कई वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी अपने नाम की हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं क्या हुआ जब दो बड़े बड़े बीस्ट का आमना सामना हुआ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। नंबर 1 पर है मार्क हेनरी वर्सेस बिग शो। वेंजेंस 2011 में मार्क हेनरी और बिग शो के बीच हुआ WWE मैच रेसलिंग के दो सबसे बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट की आपस में जंग थी। दो सुपर हैवीवेट रेसलर्स एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे जो कि उनकी पावर और स्टेमिना को दर्शा रहा था। मैच के दौरान कई इम्पैक्टफुल मूव्स की लड़ी दोनों रेसलर्स द्वारा देखने को मिली, जिसमें कई बॉडी स्लैम, पावर बॉम्ब और चोक होल्ड शामिल थे। रिंग में टेंशन होना जाहिर सी बात थी क्योंकि दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे को एक के बाद एक कई झटके दिए और इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एंड में मार्क हेनरी ने बिग शो को एक सुपर स्लैम के साथ रिंग में चित कर दिया और उसे पिन करके जीत अपने नाम की। ये मैच अपने एरा के दो सबसे दिग्गज रेसलर्स का एक यादगार मैच था और इसने दुनिया भर के WWE फैंस पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा। नंबर 2 पर है द अंडरटेकर वर्सेस बिग शो। द अंडरटेकर और बिग शो का सर्वाइवर सीरीज़ 2008 में एक कास्केट मैच हुआ था। ये मैच WWE इतिहास के दो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बीस्ट के बीच एक क्लासिक मैच था। मैच की शुरुआत दोनों रेसलर्स द्वारा एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश के साथ हुई, लेकिन द अंडरटेकर ने अपने ट्रेडमार्क स्ट्राइक और सबमिशन मूव से बढ़त बना ली। द अंडरटेकर ने तब बिग शो को कास्केट में डालने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि बिग शो का साइज़ और ताकत अंडरटेकर के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई। बिग शो ने तब सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और द अंडरटेकर को वहाँ पड़ी सभी चीज़ों से मारना शुरू कर दिया। हालांकि द अंडरटेकर ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया और बिग शो को अपनी सिग्नेचर मूव चोक स्लैम से हिट कर दिया। अंत में एक ज़बरदस्त मैच के बाद द अंडरटेकर बिग शो को कास्केट में डालने और मैच जीतने में कामयाब रहे। नंबर 3 पर है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बॉबी लैशले। द लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच एक यूनिक और इंटेंस बैटल है जहां रेसलर्स को एक दूसरे को तब तक हराना होता है जब तक कि उनमें से एक रेफरी की 10 की गिनती से पहले खड़ा नहीं हो जाता। ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशले के बीच 2019 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था। इस मैच में WWE के दो सबसे बड़े नामी बीस्ट रेसलर ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशले का आमना सामना हुआ। ये दोनों रेसलर्स अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाने जाते हैं और हमेशा से ही फैंस के पसंदीदा रहे हैं। मैच की शुरुआत में ही ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लैशले को रिंग से बाहर फेंककर अपनी ताकत दिखाई। रनिंग मूव लगाने जा रहे ब्रॉन स्ट्रोमैन पर लैशले ने जवाब में स्पीयर लगा दी, जिससे कि स्ट्रोमैन का मूव उल्टा पड़ गया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा इंटेंसिटी और बढ़ती गई। लैशले ने स्ट्रोमैन को स्टील स्टेयर से काफ़ी ज़ोर से मारा। लड़ते लड़ते दोनों रेसलर्स रिंग के बाहर चले गए और उनके बीच बाहर भी घमासान लड़ाई हुई। बॉबी लैशले ने ब्रॉन स्ट्रोमैन की पीट पीट कर बुरी हालत कर दी और बॉबी ने स्ट्रोमैन को रनिंग स्पीयर के साथ एक तरह से बेहोश ही कर डाला, लेकिन स्ट्रोमैन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। 17 मिनट तक मैच चलने के बाद एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बॉबी लैशले के ऊपर ज़बरदस्त पावर स्लैम लगा दी, जिसके बाद वो खड़े भी नहीं हो पाए और इसने स्ट्रोमैन को जीत दिला दी। नंबर 4 पर है बिग शो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। दो बड़े मॉन्स्टर बिग शो और ब्रॉन स्ट्रोमैन का ताबड़तोड़ मैच रॉ के 2017 के इवेंट में हुआ था। दोनों बीस्ट एक दूसरे को हराने और मात देने में लगे थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग की घंटी बजने से पहले ही बिग शो को उसकी एंट्रेंस में ही घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बिग शो ने भी पलटवार किया और स्ट्रोमैन की हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद मैच रिंग में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और बिग शो ने स्ट्रोमैन को उठा के पटका और स्टील स्टेयर्स पर दे मारा। इसके बाद स्ट्रोमैन ने दोबारा मैच में वापसी की और बिग शो की वहाँ एक न चली। फिर दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर पावर स्लैम लगाने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन आखिर में बिग शो ने ही बाजी मारी और स्ट्रोमैन को रिंग मैट पर पटक दिया। बिग शो, जो अपने इमेंस साइज़ और पावर के लिए जाने जाते हैं, ने स्ट्रोमैन को हराने के लिए चोक स्लैम और नॉकआउट पंच जैसे अपने सिग्नेचर मूव का मैच में इस्तेमाल किया।
दूसरी ओर स्ट्रोमन ने बिग शो के मूव्स का जवाब अपनी पावर स्लैम से दिया। मैच के लास्ट मोमेंट्स में दोनों रेसलर्स एक दूसरे को टॉप रोप से उठाकर पटकने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन बिग शो को उठाकर फेंकने में कामयाब रहे और इसके साथ ही दोनों मॉन्स्टर्स ने रिंग मैट की धज्जियां उड़ा दी। नंबर 5 पर है बिग शो वर्सेस द ग्रेट खली। दो बड़े मॉन्स्टर्स बिग शो और द ग्रेट खली का बैकलैश 2008 के अंदर एक ज़बरदस्त मैच हुआ था। उस टाइम पर ये दोनों WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे। दोनों की हाइट 7 फीट से ज़्यादा थी और दोनों का वज़न 400 पाउंड से भी ज़्यादा का होगा। मैच की शुरुआत से ही दोनों दिग्गजों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी थी। द ग्रेट खली ने मैच शुरू होते ही अपनी धौंस दिखानी शुरू कर दी और बिग शो पर भारी पड़ने लगे। दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे पर चोप से कटाकट वार किए। लेग किक और क्लोथलाइन मूव के साथ खली ने बिग शो की ऐसी तैसी कर डाली। शोल्डर ग्रिप के साथ खली ने बिग शो की चीखें निकाल दी, लेकिन इसके बाद बिग शो ने तगड़ी वापसी की और खली के पावर बॉम्ब को काउंटर करके चोक स्लैम लगा दी। इसके बाद खली को पिन करके मैच को ख़त्म किया। नंबर 6 पर है गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रोक लेसनर। रेसलिंग के दो बीस्ट गोल्डबर्ग और ब्रोक लेसनर का मैच सर्वाइवर सीरीज़ 2016 में हुआ था। गोल्डबर्ग ने इस मैच से पहले 12 साल तक WWE रिंग में कोई भी मैच नहीं खेला था। हालांकि उनकी वापसी ने फैंस के बीच एक बड़ी चर्चा पैदा कर दी, जो इस दिग्गज रेसलर को वापस एक्शन में देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी ओर ब्रोक लेसनर उस टाइम WWE में सबसे टॉप रेसलर्स में से एक थे, जिन्होंने हाल ही में कई दिग्गज रेसलर सुपरस्टार्स को हराया था। मैच की शुरुआत दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को घूरते हुए की। गोल्डबर्ग ने मैच की शुरुआत होते ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मैच के पहले मिनट के अंदर ही लेसनर को 2 स्पीयर जड़ दी। गोल्डबर्ग ने मैच के शुरू में ही लेसनर की हवा टाइट कर दी। लेसनर अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश ही कर रहा था कि गोल्डबर्ग ने साथ के साथ अपना फिनिशिंग मूव जैक हैमर लगा दिया, जिसके बाद गोल्डबर्ग ने लेसनर को पिन करके मैच सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दिया। ऑडियंस तो बिल्कुल देखती रह गई कि ये क्या हो गया अभी। ब्रोक लेसनर द बीस्ट को हराकर गोल्डबर्ग ने साबित कर दिया कि अभी भी उनके बाजुओं में कितना दम है। नंबर 7 पर है ब्रोक लेसनर वर्सेस ओमोस। ओमोस द जियांट का रेसलमेनिया 39 में ब्रोक लेसनर से सामना हुआ। ब्रोक लेसनर एक पूर्व WWE चैंपियन और UFC हैवीवेट चैंपियन अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ, क्विक रिफ्लेक्सेस और एक्सप्लोसिव टेकडाउन के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर ओमोस रेसलिंग की दुनिया में अभी नए खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना दबदबा बना रखा है। 7 फीट लंबे और 350 पाउंड से अधिक वजन वाले ओमोस किसी के लिए भी एक कारगर ओपोनेंट हैं। रिंग की घंटी बजते ही लेसनर ने ओमोस पर हमला कर दिया, लेकिन ओमोस ने उसे ऐसे उठाकर फेंका जैसे कोई खिलौना हो। ब्रोक द्वारा कई शोल्डर अटैक करने के बाद भी द जियांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद ओमोस ने लेसनर को हेडबट के साथ स्लैम के ऊपर स्लैम दे डाली। लेसनर ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन इतने में ओमोस ने चोक स्लैम से पलटवार कर दिया। द बीस्ट ने एक बार फिर वापसी की और लगातार ओमोस पर सुप्लेक्स लगाने के बाद F5 से मैच को ख़त्म कर दिया। नंबर 8 पर है द अंडरटेकर वर्सेस वोडेर। अंडरटेकर द डेडमैन का सामना वोडेर के साथ रॉयल रंबल 1997 के एक मैच के दौरान हुआ। दोनों मॉन्स्टर्स ने ज़ोरदार मुक्कों के साथ एक दूसरे का मैच में स्वागत किया। वोडेर, जो अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, ने डेडमैन पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन अंडरटेकर ने अपनी ताकत दिखाई और खुद के कुछ पावरफुल स्ट्राइक से मुकाबला किया। दोनों मॉन्स्टर्स ने रिंग के बाहर भी एक दूसरे को काफ़ी दर्द दिया। जल्द ही दोनों रिंग में वापस आ गए, जहां वोडेर ने द डेडमैन पर वोडेर बम मारकर उसकी हालत खस्ता कर दी। ऐसा लग रहा था कि मैच तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अंडरटेकर ने किक आउट कर दिया, जिसे ऑडियंस देखकर हैरान रह गई। इसके बाद अंडरटेकर ने मैच में वापसी करने के लिए वोडेर पर चोक स्लैम लगा दी, लेकिन पॉल बेयरर ने मैच के बीच आकर सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया, जिसके बाद वोडेर ने अंडरटेकर को वोडेर बॉम्ब देकर मैच में जीत हासिल की। नंबर 9 पर है द अंडरटेकर वर्सेस ब्रोक लेसनर। द अंडरटेकर 2015 के मेन इवेंट में लंबे समय से अंडरटेकर चली आ रही थी। ब्रोक लेसनर की रेसलमेनिया 3 मैच के लिए मंच पहले मैच से शुरू हुई थी। मैच विवाद में खत्म हो गया, बिल्कुल पर्सनल था, क्योंकि लेसनर ने मैच का अंडरटेकर को हरा दिया था और रेसलमेनिया में दोनों ओपोनेंट ने हारने वाली गर्मा गर्मी से मैच की शुरुआत की।
अंडरटेकर रेसलमेनिया 30 में अपनी हार का बदला लेने के लिए ठान कर आए थे, जबकि ब्रोक लेसनर ये साबित करना चाह रहे थे कि उनकी जीत इत्तेफाक से नहीं हुई थी। इस मैच में कई मेमोरेबल मोमेंट्स थे, जैसे द अंडरटेकर का लेसनर से F5 लेने के बाद हंसते हुए उठकर बैठना। ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को कई जर्मन सुप्लेक्स भी दिए। ब्रोक ने अंडरटेकर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और टैप आउट करवाने के लिए जोर लगाने लगा। ऑफिशियल्स ने रेफरी के बिना कहे ही रिंग की घंटी बजाकर मैच एंड करना चाहा, लेकिन रेफरी उनसे गुस्सा हो गए और मैच फिर से स्टार्ट करने के लिए कहने लगे। इतने में पीछे से अंडरटेकर ने लेसनर को दबोच लिया और टैप आउट करवाकर मैच जीत लिया। आखिरी और नंबर 10 पर है केन वर्सेस मार्क हेनरी वर्सेस बिग शो। 3 बड़े बीस्ट रेसलर्स का WWE नाइट्स ऑफ चैंपियन 2008 में आमना सामना हुआ था। मैच की शुरुआत तीनों रेसलर्स ने एक दूसरे को घूरने से की। केन ने सबसे पहले मार्क हेनरी के ऊपर स्ट्राइक करके बिग शो को पकड़ लिया। हालांकि बिग शो ने केन और हेनरी दोनों पर काबू पाने के लिए अपने साइज़ और ताकत का यूज़ करते हुए तुरंत एक्शन लिया। कार्रवाई रिंग के बाहर चली गई, जिसमें तीनों रेसलर्स बारी बारी से बैरिकेड्स और रिंग एप्रन में एक दूसरे को पटकते रहे। इसके बाद केन और बिग शो ने मिलकर मार्क हेनरी के ऊपर चोक स्लैम लगा दी। इसके बाद मैच बिग शो के फेवर में चला गया और उसने केन को अपने चोक स्लैम और मूव्स के साथ पीट कर लगभग बेहोश ही कर डाला। रिंग कॉर्नर से स्प्लैश लगाने जा रहे बिग शो को केन ने बीच में ही पावर स्लैम लगा दी। इसके बाद मार्क हेनरी ने एकदम से केन पर हमला करके उसे पिन कर दिया और जीत अपने नाम कर ली। तो ये थे टॉप 10 बीस्ट मैचेस, जिसमें हमें बोन क्रशिंग स्लैम से लेकर हाई फ्लाइंग मूव्स तक देखने को मिले, और इतना ही ऑडियंस का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किन 2 मोस्टर रेसलर्स का मैच बेहद पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसलिंग की ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ।